अस्सलामुअलैकुम। अगर आप एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में लिस्ट ऑफ फिगर या लिस्ट ऑफ टेबल जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को ओपन करें। और जैसा कि इस टाइम आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये इमेज है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है तो फिगर 1 और जो भी उसका आगे आपने नेम लिखना है वो मैनुअल टाइप करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिंपली पिक्चर पे राइट क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे आप जो भी कैप्शन देना चाहते हैं वो दें। और ये फिगर है तो इसका मैं लेबल फिगर रखूँगा और पोजीशन बिलो द सिलेक्टेड आइटम। देन जो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है वो आप यहाँ कैप्शन में ऐड कर दें और अभी यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट, अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप स्टाइल में जाके इसे मॉडिफाई करें और यहाँ पे आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़, बोल्ड चाहिए या इटैलिक, कलर, हर चीज़ यहाँ पे आप इस पेज पे सेट कर सकते हैं। मज़ीद अगर एडवांस सेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए फॉर्मेट में जाएं एंड देन पैराग्राफ। और यहाँ पे आप इसकी स्पेसिंग और इंडेंटेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इवन अगर आपको लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करनी हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। ओके करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा और कुछ इस तरह का रिजल्ट। तो नेक्स्ट इसी तरह टेबल की बात करनी है तो इसे बाद में देखते हैं। अब मेरे पास फिगर 2 है। अब अगेन मैं इसको अगर राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन में जाऊँ और इसके कैप्शन में जो भी लिखना है वो लिख दूँ तो ऑटोमेटिक न्यू स्टाइल ही अप्लाई होगा। सिमिलरली ये एक थर्ड इमेज है, यहाँ पे अगेन उसी तरह से इंसर्ट कैप्शन। और ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे फिगर 3 आ रहा है। तो आपको फिगर का काउंट याद नहीं रखना होगा। ये सब कुछ करने के बाद अब अगर मैं यहाँ टॉप पे ऐड करना चाहता हूँ लिस्ट ऑफ फिगर को तो पहले मुझे पेज ब्रेक ऐड करना होगा। उसके लिए आप टॉप पे क्लिक करें पेज की एंड देन कंट्रोल होल्ड करके एंटर प्रेस करें। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज ब्रेक ऐड हुआ है तो बाकी सारा कंटेंट नीचे चला गया है। अब यहाँ लिस्ट ऑफ फिगर ऐड करने के लिए रेफरेंस टैब पे क्लिक करें, देन इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैप्शन लेबल के अंदर फिगर है। इसे ओके कर दें और आपकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट को मॉडिफाई करना है या जस्ट उसे बोल्ड करना है तो आप दोबारा सेटिंग्स में जाएं और इस बार मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद दोबारा मॉडिफाई और यहाँ पे जस्ट बोल्ड ऑन कर दें। ओके करने के बाद जब आप इसे सेव करेंगे तो दोबारा टेबल अपडेट करने का ऑप्शन आएगा एंड आप देख सकते हैं कि चेंजेस हो चुकी हैं। तो अब अगर आप इसकी कोई हेडिंग देना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर दें। नेक्स्ट, सिमिलरली लिस्ट ऑफ टेबल्स के लिए भी सेम इसी तरह प्रोसीजर है। तो जो भी आपका टेबल है आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये बॉक्स जो होगा इस पे राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शन एंड अगेन अभी आपके पास एक विंडो आएगी। यहाँ पे अगर लेबल चेंज नहीं हुआ तो आप इसे टेबल कर दें और पोजीशन ऑटोमेटिक अबव हो जाती है। अगेन सेम प्रोसेस है, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आप यहाँ पे लिख दें इसके कैप्शन में। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसको मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक सेंटर अलाइन हो जाए, मुझे मैनुअली ना करना हो। तो अगेन इसके मॉडिफाई सेक्शन में जाएं और अलाइनमेंट सेंटर करके ओके करें तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम में खुद ही सेंटर अलाइन होगा। अब नेक्स्ट टेबल पे जाएं, अगेन उसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करना है, देन इंसर्ट कैप्शन और यहाँ पे आप इसके कैप्शन में जो लिखना चाहते हैं वो लिख दें एंड देन क्लिक ऑन ओके। और फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से है। अब अगेन यहाँ लिस्ट ऑफ टेबल अगर जनरेट करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक पेज ब्रेक ऐड कर रहा हूँ ताकि ये एक सेपरेट पेज के ऊपर जनरेट हो। एंड अगेन रिबन टैब से रेफरेंस पे जाएं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर और इस बार यहाँ पे कैप्शन लेबल टेबल होना चाहिए। ये करने के बाद ओके पे क्लिक करें एंड देन आपकी लिस्ट ऑफ टेबल जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आप हेडिंग मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें। अगर आप अपने टेबल में चेंजेस करते हैं या कोई न्यू टेबल ऐड किया है तो आप लिस्ट ऑफ टेबल पे राइट क्लिक करें एंड अपडेट फील्ड और यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल को सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो इसके अंदर आपके टेबल की डिस्क्रिप्शन और पेज नंबर अपडेट हो जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।